स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज हम D.Ed सेकेंड ईयर का जो योगा शिक्षा है उसके पेपर के एक कंटेंट को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ प्राणायाम और टाइप्स ऑफ प्राणायाम। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम क्या होता है बच्चों, आप प्राणायाम से ही समझ रहे हैं जो हमारे प्राणों को आयाम दे, जो हमारे प्राणों का विस्तार करने। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम, है ना। प्राण क्या होता है, जो हमारी सांस से रिलेटेड है। आयाम क्या होता है, विस्तार, जो सांसों को हमारे कंट्रोल करे, सांस से रिलेशन स्थापित करे, वो प्राणायाम का होता है। प्राणायाम के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रही हूँ। प्राणायाम जो योगा का जो चौथा अंग है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको अष्टांग योग बताए थे, अष्टांग योग में जो चौथा अंग है वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम क्या होता है, सांस प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम में जो लाता है, सांस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करके क्रम में लाता है, तो ये प्राणायाम कहलाता है। तो सांसों पे जो कंट्रोल है वो प्राणायाम है। प्राणायाम हमारे शरीर और मन को गति प्रदान करता है। इस प्रकार जो प्राणायाम होता है पूर्णतः वो हमें कहाँ ले जाता है, अब समाधि की ओर ले जाता है। समाधि में हमारा सहायक होता है। जो अष्टांग योग तो लास्ट हमारा योग है समाधि, समाधि तक ले जाने में हमें सहायक होता है। तो ये प्राणायाम होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं बच्चों। प्राणायाम में पहला जो होता है पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 इसके भेद होते हैं। तो पूरक क्या होता है, पूरक में हम क्या करते हैं, सांस को हम गहरी ले जाते, अंदर ले जाते हैं। जैसे मैं लेके दिखा रही हूँ आपको, ये सांस को हम ले गए, अभी छोड़ना नहीं है उसको, ले गए सांस को अंदर। सांस को ले जाना क्या कहलाता है, पूरक। कुंभक क्या होता है, जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं, ले जाने के बाद हम जितने सेकंड, जितनी क्षमता हो हमारी शरीर की, उतनी देर हम उसको वहाँ रोकते हैं। ले जाने के बाद अंदर सांस को भरने के बाद हम उतनी देर उसको, उतने क्षण रोकते हैं। वो रोकने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कुंभक। अब जब रोकने के बाद, जितनी देर बाद हम रोकने के बाद हम नहीं रोक सकते, तब जब धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है बच्चों, रेचक। तो ये तीनों प्रक्रिया मैंने बताई। जो सांस को लंबी भरते हैं अंदर धीरे धीरे, तो वो होता है पूरक, उसको जितने सेकंड रोक सकते हैं वो होता है कुंभक, और जब हम उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं वो होता है रेचक। तो मैंने अभी आपको प्राणायाम और इसके भेद, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम करने के लाभ क्या होते हैं। प्राणायाम तो हम करते हैं, सभी करते हैं, तो इसके कुछ लाभ होते होंगे, तभी तो हम इसको करते हैं ना बच्चों। तो प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं, तो प्राणायाम के जो लाभ होते हैं, कुछ बिंदु द्वारा मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं, क्यों करते हैं हम इससे। तो प्राणायाम से हमारे शरीर तनाव से मुक्त होता है। बहुत स्ट्रेस, आज के समय में बहुत स्ट्रेस होता है, तो हम जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। फिर इससे जो हम कपालभाति करते हैं और जो अनुलोम विलोम करते हैं, इस टाइप के प्राणायाम से हमारे मोटापे पे कंट्रोल होता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं, तो इस टाइप से हम अगर प्राणायाम, ध्यान, योगा करते हैं तो उससे हमारा मोटापा भी कम होता है। फिर दूषित वायु विकार, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गैस की, तो ये दूषित जो विकार होते हैं वो हमारे बाहर निकलते हैं। फिर हमारा चेहरा एक तेज दिखाई देता है, तो ये चीज़ होती है। इससे हमारी आयु में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम योगा प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी आयु में वृद्धि होती है। फिर हमारे फेफड़े शुद्ध और मजबूत होते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उज्जाई प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े बहुत स्वस्थ रहते हैं। फिर इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। जैसे त्राटक करते हैं हम, तो हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। फिर हमारा ब्लड साफ होता है, खून भी हमारा इससे साफ होता है। इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है, इंद्रियों पर हमारी जो नियंत्रण रहता है। जब हम आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। ओके बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। जैसे सूर्य शब्द, सूर्य से गर्मी होती है ना, और चंद्र से, चंद्रमा से शीतता होती है। तो सूर्य और चंद्रमा से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राणायाम किसके लिए बने गए हैं, क्योंकि जो सूर्य भेदी प्राणायाम होता है वह शीत ऋतु में किया जाता है, जिससे गर्मी प्रज्वलित हो, गर्मी हो। और चंद्र भेदी ये ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में बच्चों, सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम में हम दाहिनी नाक, हमारी दाहिनी नाक से हम सांस को लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं अंदर तक, और बाईं नाक से हम
सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये कौन सा होता है? सूर्यभेदी प्राणायाम। अब चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है? चंद्रभेदी प्राणायाम में हम बाईं नाक से लंबी सांस लेते हैं अंदर और दाईं नाक से छोड़ देते हैं। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये दोनों में ये अंतर है। तो चंद्रभेदी क्या होते हैं और सूर्यभेदी क्या होते हैं, तो ये मैंने आपसे आज चर्चा की। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।